गुजारिश है कि एक सूरह फातिहा पढ़कर मरहूम मक़फूर मीर हामिद हुसैन सरकारी नासिरुल मिल्लत सईदुल मिल्लत इफ्तिखारुल उलमा सादत हुसैन खान मरहूम मक़फूर ख़तीबुल ईमान ताहिर जरबली साहब को इसाले सवाब फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातिमिन नबिय्यीन व नबिय्यिना व शफीयना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहि मजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़अयना तज़हबून। सलावत। अज़ीज़ानी गिरामी क़द्र, कुरान करीम जो आदम के बेटों हव्वा की बेटियों और आलम इंसानियत के लिए तर्ज़ ज़िंदगी, तर्ज़ हयात और उसूल ज़िंदगी के क़वानीन लेके आया। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कुरान करीम में मौजूद न हो। वही कुरान करीम की बड़ी छोटी सी आयत को मैंने उन्वाने सुखन बनाया है। तर्जुमा बाद में करूँगा, पहले एक बात कह दूँ, मेरा ख़िताब ज़ाहिर है अपने बच्चों से है, जवानों से, बेटियों से है। उलमा तशरीफ़ फरमा है कि खूबसूरत हैं वो घर के आंगन और काबिल फ़ख्र और काबिल रश्क है उन घरों का माहौल कि जहाँ घर के आंगनों में बुज़ुर्गों का ये जुमला, बुज़ुर्गों की ये आवाज़ गूंजती है जो घर के नौजवानों से वाबस्ता होती है कि कहाँ जा रहे हो। नहीं होती आपने देखा होगा कि नौजवान चला और एक गोशे से माँ की आवाज़ आई, बेटा कहाँ जा रहे हो, ये मेरे लाल कब लौटोगे। बाप की आवाज़ आई, बहन ने पूछ लिया, चचा ने सवाल कर लिया, मामू ने पूछ लिया। जिन घरों में ये आवाज़ें नहीं गूंजती वहाँ का हाल तो अच्छा हो सकता है मगर मुस्तक़बिल ख़राब है। तवज्जो रखिए, देखिए कुछ कह रहा हूँ। वहाँ का प्रेजेंट तो अच्छा हो सकता है मगर उन घर के आंगनों का मुस्तक़बिल बेहतर नहीं है। एक जुमला कह दूं कि उन घरों में सांसें लेने वाले लोग तो मौजूद हैं मगर माहौल मरहूम हो चुका है। जुमले पे गौर नहीं किया आपने, तवज्जो कीजिए। खुश नसीब हैं मेरे बच्चे, उन मेरे नौजवान कि जिनके समातों से ये जुमले टकराते रहते हैं कि कहाँ जा रहे हो और कब आओगे। आप देखें कि कभी कभी ज़ाहिर है हम भी इस मिंबर के सदक़े में पूरी दुनिया में मजलिसें पढ़ने जाते हैं।
हर मुआशरे और समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं, नौजवान बच्चे होते हैं, जिन्हें बिगड़ैल नौजवान कहा जाता है, और वो एहसास बर्तरी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में मुब्तला हो जाते हैं। और एक जुमला कहते हैं, किसी में हिम्मत है जो हमें टोक दे। मैं सुना है कि नहीं आपने? चचा कुछ कह रहा हूँ, किसी की हिम्मत है कि हमें कुछ कह दे, किसी में जुर्रत है कि हमें कुछ कह दे। वो ये बात भूल जाते हैं कि कोई बात इंसानों से की जाती है, बावले कुत्तों से नहीं कहा जाता। कुछ कह रहा हूँ बाबा, कोई भी बात इंसान से कहेगा ना। चलिए अजीज़ानी गिरामी कदर, ये एक अप्रोच एक मौलवी मुल्ला की हो सकती है, तवज्जो कीजिएगा। हज़रत अली अबू तालिब के बेटे मौलाए कायनात से किसी ने सवाल किया कि मौला ये बताइए कि बदनसीब है कौन? बदनसीब है कौन? मैं आपसे पूछूं, आप मुझसे पूछिए। मैं आपसे पूछूं कि बदनसीब कौन है? आप कहेंगे कि जिसके पास बेहतरीन घर न हो, जिसके पास कार न हो, जिसके पास बैंक बैलेंस न हो, जिसके पास सोने के जेवरात न हो। हमें यही तो डेफिनेशंस आएंगी। जिसके पास 10, 20, 50, 100 बीघा ज़मीन न हो, उसे हमारी समाजी इस्तिलाह में कहते हैं कि बड़ा बदनसीब है। लेकिन अजीज़ान गिरामी कद्र, वो अली जिसने नसीब को बनते हुए देखा, नहीं और क्या बोलते रहो बाबा है। वो जब अली से सवाल किया जाता है कि या अली ये बताइए कि बदनसीब है कौन, अली कहते हैं कि बदनसीब वो नौजवान है कि जिसकी बदतमीजी के खौफ से उसे ना कोई रोके ना कोई टोके। हम सलवात पढ़ दो ना अली की, तवज्जो कीजिएगा, बदतमीजी के खौफ से, तवज्जो कीजिए। जिसकी बदतमीजी के डर से कि इसे कुछ कहेंगे तो बदतमीजी करने लगेगा, इसे कुछ कहेंगे। इसलिए अज़ीज़ान गिरामी कद्र, शरीयत इस्लामिया ने भी, आप देखिए मैं ऐसी गुफ्तगू करूँगा, शरीयत इस्लामिया ने भी अमर बिल मारूफ नहीं अनिल, वो बोल बाबा, मुनकर, अच्छाइयों की तरफ दावत दो, बुराइयों से रोको। लेकिन ये चीज़ कंपलसरी और ज़रूरी रखने के बाद रोकने टोकने वाले और अच्छाइयों की तरफ दावत देने वाले से इस्लाम ने बढ़ के तंबीह की कि देखो, अच्छाइयों की तरफ दावत देना, बुराइयों से रोकना, मगर उस वक्त तक कि जब तक सामने वाला तुम्हारी टोपी पर हाथ न ले जाए। अगर तुम्हें जलील करने के लिए आमादा हो जाए तो फिर उस जलील को उसके हाल पर छोड़ देना। तवज्जो कीजिएगा, एक सलवात पढ़ो अज़मत मजलिस पर है, तवज्जो कीजिएगा। अजीब मंजिल है अज़ीज़ान गिरामी, अब मेरे साथ साथ रही है, तवज्जो कीजिए। कुछ कह रहा हूँ खुला है या अली है। आपने किसी से कहा भाई चलिए मजलिस चलिए, वो आपसे बदतमीजी करने लगा। आपने कहा नमाज को चलिए, वो आपसे ज़बान लड़ाने लगा। इस्लाम ने कहा भाई इस बदतमीज़ के मुंह मत लगो। देखो कुछ कह रहा हूँ है, इस बदतमीज़ के मुंह अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, वहाँ तक जहाँ तक आपकी इज्जत व आबरू सेफ है, तवज्जो कीजिएगा। लिहाजा आप देखें कि आवाज़ें हजरत, देखिए नबियों में एक नबी हैं हजरत मूसा पैगंबर, सब जानते हैं, लक़ब कलीम, कलीमुल्लाह, अल्लाह से बातें करने वाले। 24 घंटे नेटवर्क है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब दिल चाहता है बातें कर लेते हैं, जब दिल चाहता है बातें कर लेते हैं। बस बैठे, हाथों को उठाया, नेटवर्क जोड़ा, गुफ्तगू शुरू हो गई। तवज्जो कीजिएगा, हज़रत मूसा कलीम खुदा, अल्लाह के नबी मुनाजात कर रहे हैं, आवाज़ कुदरत आई कि मेरे मूसा मेरे कलीम का, मेरे अल्लाह हुक्म क्या है, का जाओ, का अल्लाह हुक्म तो दे, का जाओ अपनी उम्मत में अच्छे लोगों को छांटो, अपनी उम्मत में अच्छे लोगों को छांटो। हुक्म अल्लाह का हुक्म है। हज़रत मूसा आए, कौम वालों को आवाज़ दी, ए मेरे उम्मत वालों जमा हो जाओ,
एक बहुत बड़ा मोब, बहुत बड़ी गैदरिंग एक जगह जमा हो गई, सफ़े आरास्ता है। और पहली सफ़ वाले अपने सीने को फुलाए, सबके 56 इंच के सीने, और पहली सफ़ में खड़े हुए हैं। मूसा ने आवाज़ दी कि तुम लोगों में जो अच्छे हैं वो आगे आ जाएं। तुम लोगों में जो अच्छे हैं वो आगे आ जाएं। अब हजारों की तादाद में लोग, और मूसा पैगंबर का मैसेज क्या, हुक्म क्या है कि जो आप में बहुत अच्छे हैं वो आगे आ जाएं। रिवायत कहती है कि हजारों लोगों के हुजूम से तवज्जो कीजिएगा, 70 आदमी बाहर आए। कितने? 70 आदमी, और आगे आके खड़े हो गए। मूसा ने कहा अच्छे हो? कहा अच्छे हैं। अच्छे हो? कहा अच्छे हैं। ये मूसा इस हुजूम में से अच्छों को छांट लिया? कहा छांट लिया। कहा मूसा अभी छटे नहीं, इनमें से और छांटो। देखिए हजारों में से कितने आए बाहर? 70। मूसा ने फिर आवाज दी 70 लोगों को खिताब करके, कहा तो जो तुम में अच्छे हो वो आगे आ जाएं। रिवायत कहती है कि 70 में से निकले अब 7, हजारों में 70, 70 में 7, और 7 आगे आके खड़े हो गए, हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं। मूसा छांट लिया? का छांट लिया। का मूसा एक झटका और, मूसा एक झटका। अब 7 को हजरत मूसा पैगंबर ने देखा कि तुम में से जो अच्छे हैं वो आगे आ जाएं। हजारों में 70, 70 में 7, और रिवायत कहती है इन 7 में से 3 आगे आए। कितने आगे आए? वो बोलो बाबा। 3। हजारों में 70, 70 में 7, 7 में 3। मूसा छांट लिया? हाँ मेरे अल्लाह छांट लिया। का कौन? का ये मेरे अल्लाह, ये जो 3 है ना ये छटे हुए हैं। नहीं गौर किया बाबा, है कुछ कह रहा हूं। है एक सलवात पढ़ दो ना अजमत मजलिस पर, तवज्जो कीजिएगा। मूसा छांट लिया? का छांट लिया। का कौन? का ये जो 3 है ना ये छटे हुए हैं। तवज्जो कीजिए, ये 3 जो हैं छटे हुए। छांट लिया? का छांट लिया। हजारों में 70, 70 में 7, 7 में 3। जुमला सुनिएगा आखिरी आदमी तक, तवज्जो कीजिएगा। और परेशानी ये है कि जब मजलिस इख्तिताम ख़त्म होने वाली होगी, जब लोग आएंगे, किससे कहें, किसे कुरान की आयत सुनाए, फ़ैना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो। देखो कुछ कह रहा हूँ। इतने लोग आएंगे मजलिस, जाहिर है एक वक्त मुअय्यना तक तो मजलिस पढ़ना है। ये थोड़ी कि लोग आते रहेंगे मजलिस में इजाफा होता रहेगा, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। तो हजारों में 70, 70 में 7, 7 में 3। मूसा छांटा? का छांटा। का कौन? का ये जो 3 हैं ये छटे हुए हैं। आवाज़ कुदरत आई, ए मेरे मूसा, अगर तेरे खुदा मुझसे कोई पूछे कि इस जमीन के सीने पर सबसे बुरा कौन है तो मैं इन 3 का नाम लूंगा। हाय हाय, तवज्जो कीजिएगा, नहीं गौर किया आपने। ए मूसा, अगर मुझ खुदा से कोई पूछे कि इस जमीन के सीने पे सबसे बुरा कौन है तो मैं इन 3 का नाम लूंगा। मेरे अल्लाह क्यों? ए मेरे अल्लाह क्यों? का मूसा तूने देखा नहीं कि जब ये 7 के दरमियान में से सामने बाहर आए तो इनका सीना गुरूर से कितना फूला हुआ था, इनमें कितना सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था, इनमें कितना एहसास बरतरी था। जब ये सामने आए हैं इन्होंने खुद को बड़ा समझा, दूसरों को छोटा समझा। जो दूसरों को छोटा समझे वो अल्लाह की नज़र में जलील है। तवज्जो कीजिएगा, कुछ कह रहा हूँ बाबा। है जो दूसरों को छोटा समझे और खुद को बड़ा समझे, ए मूसा वो तेरे खुदा की नज़र में जलील है।
एक जुमला कह दूं, समातों के हवाले हाफजे का हिस्सा बनाइएगा, इसलिए कि इंसान जहां से खुद को बड़ा समझना शुरू कर दे वहां से छोटा होना शुरू हो जाता है। तो नहीं गौर किया जुमले पे आपने? जहां से इंसान खुद को बड़ा समझने लगे वहां से वो छोटा होना शुरू हो जाता है। इसलिए ये शबीह हसन काज़मी ने ऐसे जुमला नहीं कह दिया। ये कैफियत पैदा कब होती है? ये कैफियत जब इंसान अंदर से सड़ने लगता है, जब इंसान अंदर से मुताफिन हो जाता है। आप देखें कि मैं अपने घर की बुज़ुर्ग औरतों से, बुज़ुर्गों से, समाज और माशरे में पहले एक जुमला हम सुना करते थे। क्या? आपने भी सुना होगा, आप तायद करेंगे कि आत्मा भटक रही है। आत्मा, हमें सुना है कि नहीं? आत्मा, यानी पहले जुमला ये सुनने को मिलता था कि आदमी मर गया, आत्मा भटक रही है। पहले सुनने को यह मिलता था आदमी मर गया और आत्मा भटक रही है। अब आत्मा मर गई है, आदमी भटक रहा है। नहीं गौर किया आपने? एक सलवात पढ़ दो ना अजमत मजलिस पर, आदमी मर गया है, तवज्जो कीजिएगा। तो गिरामी कदर जहां से सवाल ही है अपने को बड़ा। और कभी कभी आप देखें कि बड़े बड़े नेगेटिव अप्रोच के लोग, मनफी फिक्रों के लोग हमारे समाज और माशरे में होते, हर बस्ती में होते हैं। अमल लेना एक न देना दो, बिलावजा खुद को अंबानी समझना है। अब आपके पास अगर कुछ है तो हमसे मतलब क्या है? अब कुछ कह रहा हूँ बाबा, भाई आपको अल्लाह ने नवाजा है हमसे, आप में बिलावजा फिरौनियत पैदा हो गई है, बिलावजा आप नमरूद बने घूम रहे हैं। हर बस्ती में ऐसे लोग होते हैं। इसलिए अजीज़ान गिरामी कदर बहुत लोग मुआशरे में होते हैं कि जो खौफ को इज्जत समझने लगते हैं। हाय हाय हाय, जो खौफ को इज्जत। देखिए ये 50, 100, 200 लोग बैठे हुए, मेरी बच्चियां माएँ भी बैठी हुई हैं। यहाँ पे मजलिस के दरमियान में कुछ साहिब अमामा बड़े आलिम आ जाएं, मैं तो तालिब इल्म हूँ, तो जाहिर है मुमकिन है 2, 4, 5, 10 लोग उनके एहतराम के लिए खड़े हो जाएं। होता है नेचुरल। इधर से आए, वो पता चला 10 लोग उनके एहतराम के लिए खड़े हो गए। 100, 200, 500 लोगों में एहतराम के लिए कितने खड़े हुए? 10, 2, 4। लेकिन अगर 200, 500 लोगों के मजमे में कहीं से किसी कोने से कोई सांप घुस आए, नहीं गौर कर रहे बाबा, ये है भाई, किसी गोशे से कोई सांप आ जाए, अल्लाह कसम सारा मजमा खड़ा हो जाएगा। सारा मजमा हमें खड़ा होगा कि नहीं है? साहिब अमामा आलिम आया, 4 लोग खड़े हुए, और जब सांप आया तो सारा मजमा खड़ा हो गया। सांप ने जो सारे मजमे को खड़ा हुआ देखा, अपना फन आसमान की तरफ लेके गया। मेरे अल्लाह, तूने मुझे कितनी इज्जत बख्शी है। तवज्जो कीजिए, कुछ कह रहा हूं बाबा है। ए मेरे अल्लाह, तूने मुझे कितनी इज्जत अता की है। क्या मतलब? देखा नहीं, सारा मजमा एहतराम के लिए खड़ा हो गया। सारा मजमा। बताइए ये एहतराम है या इसके जहर का खौफ? हाय हाय, भाई जुमला ज़ाय मत करो बाबा। ये एहतराम है या इसके जहर का खौफ? अजीज़ान गिरामी कदर, हमारे माशरे और समाज और सोसाइटी में बहुत से सांप हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत से सांप हैं कि लोग उनका एहतराम करते हैं जहर से बचने के लिए। वो समझते हैं हमारी इज्जत हो रही है। हाय हाय, नहीं गौर किया, तवज्जो कीजिएगा। वो समझते हैं हमारी इज्जत हो रही। इसलिए अजीज़ान गिरामी कदर, जब अबू तालिब के बेटे अली मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन से किसी ने पूछा, ए मौला, तर्जुमा अपनी ज़बान में करूँगा ताकि बात बच्चों तक पहुँच जाए, या अली ये बताइए कि सोसाइटी का सबसे घटिया आदमी कौन है? माशरे का सबसे जलील आदमी कौन है? मैं आपसे पूछूं, घटिया आदमी कौन है?
तो आप उसी का नाम लेंगे जिससे आपका झगड़ा चल रहा है, दूसरे का तो लेने से रहे है। मैं पूछूं गांव में घटिया कौन है? घटिया तो वही है जिससे हमारी लठिया चली है। घटिया वो जिससे हमारी लठिया चली। लेकिन जब अली से पूछते हैं कि या अली ये बताइए समाज का घटिया आदमी कौन है, या अली मुआशरे का जलील आदमी कौन है, और बात को साफ कर दूं, या अली मुआशरे का कमीना आदमी कौन है? या अली समाज का कमीना आदमी कौन है? अबू तालिब का बेटा अली कहता है वो जिसने आदमी को नहीं आदम को बनते हुए देखा। अली से बेहतर इंसानी नफ्सियात को कौन पहचानेगा? जब अली से पूछा जाता है या अली ये बताइए कि समाज और सोसाइटी का घटिया आदमी कौन है, अली कहते हैं समाज और सोसाइटी मुआशरे का घटिया तरीन आदमी वो है कि जिसके डर की वजह से लोग उसकी इज्जत करें। हम ये अली की बात थी बाबा। एक बुलंद तरीन सलवात पढ़ दो ना अजमत अली पर, तवज्जो कीजिएगा। कुछ कह रहा है या अली है। एक और सलवात पढ़े ना अजमत मौला पर, तवज्जो कीजिए। जिसके डर की वजह से, जिसके खौफ की वजह से लोग, इसलिए कि अगर इसे सलाम नहीं किया तो काट लेगा, इसे सलाम नहीं किया तो नुकसान पहुंचाएगा, इसे सलाम नहीं किया तो किसी से हमला करा सकता है। लोग उसकी इज्जत करते हैं, वो अपने को इज्जतदार समझ बैठता है, जबकि उसके जहर के बचने की वजह से उसे सलाम किया जा रहा है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मैं हूं या आप, मैं भी उसी बीमारी में मुब्तला हूं, मैं भी तो आदमी का बेटा हूं। परेशानी यह है कि हम सच सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। हम सच सुनने के लिए आमादा नहीं आए। हमें झूठ पसंद है, हमें खुशामद पसंद है, हमें चापलूसी पसंद है। तवज्जो देखिए, यहीं अभी मजलिस के बाद निकलिए कि कोई ऐसा आदमी आए कि जिसके चेहरे रुख मुबारक की मुलाकात 12 बजे तक पानी से न हुई हो। क़िबला गौर नहीं कर रहे जुमले। 12 बजे तक जिसके चेहरे की मुलाकात पानी से न हुई हो, और आप इधर से जा रहे हैं, वो सामने से आ रहा है, उसे सीने से लगा के कहिएगा अल्लाह कसम क्या चेहरे से नूर टपक रहा है। बगैर चाय पिलाए आपको छोड़ेगा नहीं, बगैर चाय पिलाए हुए, चाहे नियाजी की बिरयानी लाए मगर बिरयानी भी खिलाएगा। क्यों? इसलिए कि इंसान तारीफ पसंद है, सच सुनना पसंद नहीं करता। मैं देखिए, मैं पूना से हाजिर हुआ, एक जुमला कह दूं, बहुत कीमती जुमला, अल्लाह कसम संभालिएगा, बहुत कीमती बात। मेरे बराबर में कुछ हमारे मोमिनीन हैं जो आईना बनाते हैं, आईना। मैं एक दिन चला गया कि मैं भी तो देखूं आखिर आईना बनता कैसे है। भाई तवज्जो रखिएगा, अल्लाह कसम, आईना बनता कैसे? तो मैंने देखा कि वो शीशे पर एक मशीन के जरिए पारा चढ़ा रहे हैं, चांदी जिसे चढ़ाना कहते हैं। शीशे पे पारा चढ़ाना है, चांदी चढ़ा रहे हैं, और थोड़ी देर के बाद आईना तैयार है। तवज्जो कीजिएगा, आईना यानी शीशे पे, कांच पे, सिंपल सादे कांच पे उन्होंने चांदी चढ़ाई, पारा चढ़ाया और आईना तैयार। मैं आईना बनते हुए देख रहा था और एक बात सोच रहा था कि अगर शीशे पर पारा चढ़ाओ तो आईना बन जाता है, और अगर यही आईना किसी को दिखा दो तो पारा चढ़ जाता है। मैं जुमला जाए कर दिया आपने, तो मैं क्या करूं? एक सलवात पढ़ो ना अज़मत मजलिस पर, तवज्जो कीजिएगा, कुछ कह रहा हूं बाबा। नहीं तैयार हैं अजीज़ाने गिरामी कदर। तो जहां से आदमी फ़ैना तज़हबून, कुरान कहता है, कुरान की आयत है, कहां जा रहे हो? फ़ैना तज़हबून, कुरान क्वेश्चन कर रहा है, सवाल कर रहा है, पूछ रहा है, कहाँ जा रहे हो? तवज्जो कीजिए। इसलिए आप देखें कि इस्लाम ने, रसूल इस्लाम ने मुसलमान की अलामत, निशानी, सिंबल
नमाजों को नहीं बताया। इस्लाम की अलामतें रोज़ा नहीं है, इस्लाम की अलामत हज नहीं है कि जो हज कर ले पक्का मुसलमान है, जो नमाज पढ़ ले पक्का मुसलमान है। इसलिए कि नमाज तो अबू बकर बगदादी भी पढ़ता था। कोई अलामत नहीं, कोई निशानी नहीं, कोई अलामत कोई निशानी का जो हज कर ले। हज करने तो बड़े बड़े वीआईपी किस्म के भी जाते हैं, बड़ी ऐसे है, कोई निशानी नहीं। ये अल्लाह के नबी फिर मुसलमान है कौन? ये मुसलमान फिर है कौन जब नमाजी अलामत नहीं है, रोज़ा अलामत नहीं है, हज अलामत नहीं है, ज़कात देना अलामत नहीं है, फिर मुसलमान है कौन? तो रसूल इस्लाम ने बढ़ के कहा मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जिसकी ज़बान से किसी दूसरे को तकलीफ न पहुंचे। है कुछ कह रहा हूं बाबा, है जिसके हाथ से और जिसकी ज़बान से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, वो है मुसलमान। लिहाजा देखें खवारिज़नी में बहुत खूबसूरत बात लिखी, माशाल्लाह मोमिनीन आ रहे हैं, एक सलवात से नवाजें। देखिए कुरान टोक रहा है, फ़ैना तज़हबून। जुमला बशरियत से एक सवाल है कि कहाँ जा रहे हो। और ये वो आयत है कि इंसान को, कुरान के मानने वालों को चाहिए कि अपने घर के मेन दरवाजे पर इस आयत को फ्रेम करके टांग दे, ताकि जब घर से निकले तो कुरान की आयत पर नज़र पड़े और कुरान ये पूछे कहाँ जा रहे हो। देखिए कुछ कह रहा हूँ बाबा, है कहाँ जा रहे हो। लेकिन परेशानी फिर वही है कि आप 100 लोगों से पूछिए कि कहाँ जा रहे हो, तकरीबन 90 लोगों को बुरा लग जाएगा। आप पूछें 100 लोगों से कि कहाँ जा रहे हैं, 90 लोगों को बुरा। आप कौन होते हैं पूछने वाले? आपको हक किसने दिया? तवज्जो कीजिए, हम कहीं भी जाएं तवज्जो कीजिए। आपसे मतलब हमें ये कुरान पूछ रहा है फ़ैना तज़हबून, ये मौलवी मुल्ला थोड़ी पूछ रहा है कहाँ जा रहे हो। खुश नसीब है वो नौजवान, मेरे बच्चे, मेरी बेटियां, मेरी बच्चियां, कि जिनसे ये कहने वाला है कोई कि कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। तो मेरी परेशानी ये है क़िबला कि मैं मजलिसों का हाफिज़ नहीं हूँ। जैसे जैसे बात याद आती रहती पढ़ता रहता हूँ। मजलिस का याद है तो फिर जहाँ से शुरू की वहीं ख़त्म करेंगे, आदमी 2 हो या 200। तवज्जो कीजिएगा। तो इस जुमले को घर के आंगनों में जिंदा रखिए कि कुरान की आयत है कि फ़ैना तज़हबून, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। घर के बुजुर्गों की ड्यूटी और जिम्मेदारी है। इसलिए कि अगर बच्चों को न रोका न टोका तो जुमला दोहरा दूं कि घर का प्रेजेंट तो अच्छा हो सकता है, बच्चों का फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। बच्चों का मुस्तकबिल आज माशाल्लाह हर बच्चे, बेटी और बेटों के हाथ में मोबाइल है कि नहीं। बाज़ लोग तो फर्श मजलिस पर भी व्हाट्सअप, मौलाना अल्लाह का पैगाम दे रहे हो, अल्लाह जाने किसका पैगाम पढ़ रहे हैं, खुदा जाने किसे मैसेज कर रहे हैं। फर्श मजलिस पर मोबाइल ऑन, फेसबुक, तवज्जो कीजिएगा, फेसबुक हर 1 घंटे के बाद फेसबुक को ऑन करेंगे और कुरान को खोले हुए महीनों हो जाते हैं। नहीं गौर किया आप? हर 1 घंटे के बाद व्हाट्सएप ऑन, किसका पैगाम है, किसने मैसेज सेंड किया। कम से कम रोजाना सुबह उठ के ये भी देख लिया करो कि अल्लाह का मैसेज क्या है। देखिए कुछ कह रहा हूं, अल्लाह का पैगाम क्या। मैंने किसी नौजवान पूछिए जो मोबाइल चलाते, नेट चलाते, फेसबुक सबके पास, इसके बगैर
रहते नहीं। ये एक किस्म की बीमारी है जो हमारी नई नस्ल में लग चुकी है, व्हाट्सएप और फेसबुक की। आप देखें 10-20 बरस के बाद हर शहर में सेंटर्स होंगे। 6 महीने में फेसबुक व्हाट्सएप छुड़ाने की गारंटी, फीस 5,000 रुपये। नहीं गौर किया आपने? फेसबुक छुड़ाने की बीमारी का इलाज हमसे रुजू कीजिए। 6 महीने में फेसबुक और व्हाट्सएप छुड़वा देंगे, फीस 10,000 रुपये। माहिर नफ्सियात, तवज्जो कीजिएगा, बोर्ड लिखे हुए होंगे। मैंने कहा फेसबुक पर भैया फ्रेंड कितने हैं? तो बोल बाबा 5,000। तो मौलवी साहब इससे भी ज़्यादा होते हैं, मगर लिमिट है, इससे ज़्यादा आगे बन ही नहीं सकते। एक जुमला कह दूंगा जिदाने गिरामी कद्र, फेसबुक पर फ्रेंड्स कितने? फेसबुक पर अहबाब 5,000। घर में अम्मा से बोलचाल बंद। नहीं गौर किया आपने? यानी घर में अपनी अम्मा से बात करने के लिए नौजवान तैयार नहीं है। अमेरिका में बैठी भी अल्लाह जाने किसकी अम्मा से बात कर रहा है। ओ बाबा अपनी अम्मा में इंटरेस्ट ले, ओ बाबा अपनी अम्मा से बात कर, तवज्जो कीजिए। यानी फेसबुक पे 5,000 दोस्त हैं, तवज्जो कीजिएगा। और घर में भाई से बोलचाल बंद है, आधा गांव नाराज है। फेसबुक पे 5,000 दोस्त और आधा गांव नाराज। नहीं गौर किया जुमले पे आपने? तवज्जो की। इसलिए कुरान ने कहा फ़ैना तज़हबून, बच्चों पर नज़र रखो, कहाँ जा रहे हो। देखिए इस आगरे के मेंबर से एक तारीख़ी जुमला दूंगा मेरे भाई, तवज्जो कीजिएगा। आज आपने भी सुना होगा, मैं भी बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ कि जोड़े अल्लाह बनाता है। सुना है कि नहीं? जोड़े, किबला कुछ कह रहा हूँ, जोड़े अल्लाह बनाता है। मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ। जोड़े अल्लाह बनाता ही नहीं। जोड़े अल्लाह, इसलिए कि अल्लाह ने पूरी कायनात में सिर्फ 2 जोड़े बनाए बस। एक आदम व हव्वा का, एक अली व बतूल का। हाय हाय कुछ कह रहा हूं बाबा, कुछ कह दिया, जाग के सुनिए। अल्लाह ने कितने जोड़े बनाए? बस 2, एक आदम व हव्वा का और एक अलियो। कोई जोड़ा नहीं बनाया। ये जो लोग कहते हैं ना जोड़े आसमानों पर बनते हैं, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, जोड़े आसमानों पर बनते हैं। जोड़ा बनाया व्हाट्सएप ने, कहते हो अल्लाह ने बनाया। जोड़ा बनाया फेसबुक ने, कहते हो अल्लाह ने बनाया। जोड़ा बनाया इंस्टाग्राम ने, कहते हो अल्लाह ने बनाया। अल्लाह जोड़े नहीं बनाता है। अल्लाह ने सिर्फ 2 जोड़े बनाए, एक आदम व हव्वा का और दूसरा, इसलिए कि अगर अल्लाह जोड़ा बनाता तो शहजादे हसन की बीवी कभी जोधा नहीं होती। हाय जुमला जाए मेरे भाई, जुमला जाए कर दिया इन्होंने। अगर अल्लाह बनाता तो शहजादा हसन की वाइफ जोधा बिनते अशस कभी नहीं होती, जिसने पॉइजन दिया था। अगर जोड़े अल्लाह बनाता तो रसूल की जोजा वो ना होती। नहीं गौर किया? अगर अल्लाह जोड़े बनाता तो रसूल की जोजा वो, अब मैं नाम तो नहीं लूंगा भाई, देखिए वो ना, मैं कह रहा था वो ना होती। मौलाना ने कही वो ना होती, 2 थी ना। है? और फिर भी लोग सब कहते हैं जोड़े अल्लाह बनाता है। ये तो अल्लाह ने लिखा है, अल्लाह जोड़े नहीं बनाता। और आगरे की मजलिस से तारीखी, इस मिंबर से तारीखी जुमला, अल्लाह जोड़े नहीं बनाता। अगर अल्लाह जोड़े बनाता तो जोधा बिनते अशस शहजादे हसन की बीवी नहीं होती, वो 2 रसूल करीम की बीवियां नहीं होती। आखिरी जुमला तारीखी और नतीजा खेज जुमला, अगर जोड़े आसमानों पर बनते तो जमीन पर कभी तलाक नहीं होती। हाय कुछ कह भैया, कुछ कह दिया बाबा। एक सलवात पढ़ दो ना अजमत मजलिस पर, अगर जोड़े आसमानों पर बनते। कुछ कह रहा हूं बाबा।
तो अज़ीज़ान गिरामी क़द्र फ़ाइना तज़हबून, कुरान कहता कहाँ जा रहे हो। तो नमाज सिंबल इस्लाम का नहीं है, रोज़ा इस्लाम की निशानी नहीं है, हज इस्लाम का चेहरा नहीं है। इस्लाम का चेहरा है हुस्न किरदार और हुस्न अखलाक। इस्लाम का चेहरा है हुस्न किरदार और हुस्न अखलाक। आगरे माशाल्लाह मुख्तलिफ बस्तियों से लोग आए हुए हैं, मौला सलामत रखे आपको। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, कम से कम फर्श मजलिस पर बैठने वालों और अली वलीउल्लाह कहने वालों का किरदारों में इतनी खुशबू होना चाहिए कि आज दुश्मन अहले बैत भी हमारे किरदार की अज़मतों को देख के चीख पड़े कि जब 1400 बरस के बाद अली का गुलाम ऐसा है तो इसका मौला कैसा होगा। तवज्जो कीजिए, कुछ कह रहा हूँ बाबा है कुछ कह दिया क़िबला है। एक सलवात पढ़ो ना अज़मत मौला पर 1400 बरस के बाद। तो हमारी पहचान हम तो हुसैन वाले हैं। हमारे लफ्ज़ों से खुशबू फूटना चाहिए, हमारी सांसें मुअत्तर हों, हमारी इक़दाम हयात खुशबूदार हों। इसलिए ख़वारिज़मी की बात सुना दूं आपको। वो कहता कि अगर इंसान साहिब अखलाक है, यानी किसी आदमी का अखलाक अच्छा है, तो मैंने कहा फिर वो 1 नंबर की पर्सनालिटी का आदमी है। कितने नंबर बोल बाबा। अगर अखलाक हसीन है, अखलाक खूबसूरत है, तो ख़वारिज़मी ने कितने नंबर दिए। कहते नहीं 1 नंबर का आदमी है, बोलते हैं कि नहीं। ख़वारिज़मी कहते हैं अगर अखलाक अच्छा है तो नंबर कितने पर्सनालिटी के 1। वो कहता है अगर अखलाक के साथ साथ इंसान खूबसूरत भी है, अखलाक भी अच्छा है, हैंडसम है, खूबसूरत है, तो कहता कि फिर दाईं तरफ 1 ज़ीरो बढ़ा दीजिए। अखलाक अच्छा है तो 1 नंबर, और अखलाक के साथ साथ अगर आदमी खूबसूरत है तो अब कितने नंबर। वो बोल बाबा 10। भाई 0 बढ़ेगी तो 10 हो गए ना। अखलाक, सिर्फ अखलाक अच्छा तो नंबर 1। अखलाक के साथ साथ अगर साहिब अखलाक खूबसूरत भी है तो नंबर 10। और वो कहता कि अगर अखलाक भी अच्छा है, खूबसूरत भी है और साहिब माल भी है तो फिर 1 ज़ीरो और बढ़ा दो, इधर नहीं इधर। अब शख्सियत के नंबर हैं 100, अब पर्सनालिटी के नंबर कितने हो गए 100। अखलाक अच्छा तो 1 नंबर, अखलाक के साथ साथ हुस्न भी है 10 नंबर, हुस्न के साथ साथ दौलत भी है 100 नंबर। वो कहता अगर इन तमाम क्वालिटीज़ के साथ साथ हसब व नसब भी अच्छा है तो फिर 1 ज़ीरो और बढ़ा दो। अब कितने नंबर हो गए। वो बोल बाबा, सीधा सीधा हिसाब है 1000। कितने नंबर 1000। इसलिए कि अखलाक भी अच्छा है 1 नंबर, खूबसूरत भी है 10 नंबर, साहिब माल भी है 100 नंबर, साहिब हसब व नसब भी है कितने नंबर 1000 नंबर। और वो कहता है कि अगर हसब व नसब भी है, साहिब माल भी है, खूबसूरत भी है, मगर अखलाक नहीं है, तो वो कहता है अखलाक का 1 नंबर निकाल दो। अम्मा कहाँ बैठे हो बाबा है? तो अब अखलाक का 1 नंबर बचे कितने। अब तुझी से पूछूंगा बेटा। 0। पता यह चला कि इंसान के पास सब कुछ है, अगर अखलाक नहीं है तो उसकी पर्सनालिटी 0 है। कुछ कह रहा हूं। सब कुछ है और अखलाक नहीं है, किरदार अच्छा नहीं है, तो उसकी पर्सनालिटी फिर 0 है। अखलाक अच्छा करो। इसलिए कि मालो दौलत तो सब आनी जानी चीजें हैं, तवज्जो कीजिएगा। ओहदे आते जाते रहते हैं, ये सब अगर मालो दौलत भी है तो इंसान शख्स है, और अगर साहिब हुस्न किरदार है तो फिर शख्सियत है। कुछ कह रहा हूं बाबा है, फिर पर्सनालिटी है।
इसलिए कि शख्स को शख्सियत में, इंसान को हुस्न किरदार तब्दील करता है, शख्स को शख्सियत में हुस्न अखलाक तब्दील करता है। शख्स मर जाता है, शख्सियत जिंदा रहती है। पर्सन मर जाता है, पर्सनालिटी जिंदा रहती है। तवज्जो कीजिएगा। इसलिए तो आप देखें कि जनरल सुलेमानी शहीद हुए हैं, शख्सियत जिंदा है। तवज्जो कीजिएगा, कुछ कह रहा हूं भाई। जनरल सुलेमानी शहीद हुए, उनकी शख्सियत जिंदा है, फर्श मजलिस पे जिंदा है, इमाम बाड़ों में जिंदा है, बस्ती बस्ती चेहलुम बता रहा है कि सुलेमानी जिंदा है। तवज्जो कीजिएगा। इसलिए कि जाहिर है जब शख्सियत नहीं मरा करती, शख्स मर जाता है, पर्सन मरता है, पर्सनालिटी जिंदा रहती है। तवज्जो कीजिएगा। और पर्सनालिटी को अगर जिंदा रखना है, तवज्जो कीजिएगा। इसलिए रोज़ानी गिरामी कदर जब एक वली से किसी ने पूछा, नहीं वली की बात छोड़ दूं, वलियों के मौला की बात करूं ना, वलियों के मौला की, इसलिए कि सारा मकसद और मरकज़ यही तो है जिसे हम अली कहते हैं। देखिए आपकी समातों के हवाले बड़ी खूबसूरत बात, तवज्जो कीजिएगा। अली से किसी ने पूछ लिया, मौला कायनात अली से किसी ने पूछ लिया कि या अली, ए अली, मैं आपसे पूछूं कि मैं पूना में रहता हूँ, आगरे शिफ्ट होना चाहता हूँ, कोई रहने की अच्छी सी जगह बताइए। तो 50 लोग कहेंगे ताजमहल के आसपास घर लीजिएगा अगर बजट अच्छा है। दिल्ली में आना तो कनॉट प्लेस आइएगा, पार्लियामेंट के आसपास रहिएगा, लोकेशन अच्छी है, मशवरे देंगे लोग। बम्बई में रहना तो समंदरों के किनारे रहिएगा, कहीं जाना है तो इटली के वीनस में चले जाइए, पेरिस चले जाइए, सब अपने अपने हिसाब से रहने की जगह बताएंगे। लेकिन अजीज़ान गिरामी कदर, जब हमारे मौला अली से कोई क्वेश्चन करता है और सवाल करता है, अबू तालिब के बेटे या अली, रहने के लिए हमें कोई बेहतरीन जगह बताइए, रहने के लिए बेहतरीन जगह कौन सी है? तो अली कहते हैं आदम के बेटों और हव्वा की बेटियों के रहने के लिए 2 बेहतरीन जगह हैं। या अली वो रहने के लिए बेहतरीन जगह क्या है? कि लोगों की दुआओं में रहो, गरीबों के दिलों में रहो। हाँ, तवज्जो कीजिए, कुछ कह रहा हूँ बाबा, कुछ कह रहा हूँ भैया, कुछ कह दिया बाबा है? अली रहने की बेहतरीन जगह कौन सी बताते हैं? लोगों के दिलों में रहो, गरीबों की दुआओं में रहो, लोगों के दिलों में रहो, गरीबों की रहने के लिए बेहतरीन जगह है, लोगों के दिलों में रहो, गरीबों की दुआओं में रहो। और जब एक अली के ग़ुलाम से किसी ने पूछा कि कोई रहने की तीसरी भी जगह है, रहने के, अली कहते हैं लोगों के दिलों में रहो, गरीबों की दुआओं में रहो, लोगों के दिलों में रहो, गरीबों की दुआओं में रहो। जब एक अली के नौकर से किसी ने पूछा कि रहने के लिए कोई तीसरी और बेहतरीन जगह बताइए, तो उसने या अली का नाम लेके कहा कि तीसरी रहने की बेहतरीन जगह का वो क्या है? तो अपनी औकात में रहो। या अली, कुछ कह रहा हूं बाबा है? रहने की बेहतरीन तीसरी जगह कौन सी है? वो चंदा अपनी औकात में रहो, जितनी चादर है। हाय हाय, कुछ कह रहा हूं बाबा, तवज्जो। इसलिए कि दरसे अली है, ये दरसे अहले बैत है, ये दरसे मजलिस है। ये मजलिस नहीं है, कायनात की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को मजलिस हुसैन कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी को, हम आ जाइए आप, गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। किसी कॉलेज में पेरेंट्स की मीटिंग होती है, हमारे बच्चे, आपके बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, कभी कभी साल 6 महीने में पेरेंट्स को बुलाया जाता है। हम भी पहुँच गए, हम पहले कमरे में घुस गए, एंट्री की हमने। उनका हमारा मामी बच्ची है अलीशा, कहाँ है वो? उनको कब, कौन सी क्लास में? मैंने कहा केजी में है। तो फिर गलत आया आप, ये तो 5th स्टैंडर्ड की क्लास है। हम आगे बढ़े,
हमने आवाज़ दी, अलीशा, ये बेटे अलीशा। उनका क्या, डिस्टर्ब ना कीजिए। हमने कहा हमारी बच्ची आपके स्कूल में पढ़ती है। कहा ये तो 3rd स्टैंडर्ड की क्लास है। हर कमरे में जाते थे, स्टूडेंट्स भी नए दिखाई देते थे, पढ़ाने वाला भी नज़र आता था। स्टूडेंट्स भी अलग, पढ़ाने वाला भी अलग। ये केजी के बच्चे, ये पर केजी के, ये फर्स्ट के, ये सेकंड के, ये 8th स्टैंडर्ड, ये 9th स्टैंडर्ड, ये 10th स्टैंडर्ड, सबके रूम्स अलग, सबके पढ़ाने वाले अलग। तवज्जो कीजिएगा, हमने का मतलब का उम्र के हिसाब से, क्लास के एतबार से लेक्चर बदल जाता है। खुदा की कसम, मजलिस हुसैन एक यूनिवर्सिटी है। तवज्जो कीजिएगा, हर उम्र के स्टूडेंट्स बैठे रहते मगर लेक्चर एक ही होता है। तवज्जो कीजिएगा, कुछ कह रहा हूँ बाबा, लेक्चर एक ही है। एक सलवात पढ़ो ना अजमत हुसैन पर। तवज्जो कीजिएगा, हर उम्र के स्टूडेंट्स, एक वक्त में सबको मैसेज कन्वे किया जाता है। ये हुसैन का सदका नहीं है तो क्या है? तवज्जो कीजिए, हुसैन के सदक़े को बिरयानी नहीं कहते, हुसैन के सदक़े का नाम है इल्म। हाय जुमला आया कर दी, हुसैन के सदक़े का नाम है इल्म। ओ बाबा, इल्म लेके जाओ, इस यूनिवर्सिटी से कुछ लेके जाओ। तवज्जो कीजिए, इसलिए कि हुसैन बस हुसैन है, हुसैन बस हुसैन है। तो हुसैन कौन थे? मन के कभी कभी किसी को समझने का एक मेथड ये भी होता है कि उसके ग़ुलामों को समझ लो। अमा जिस हुसैन के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलामों के ग़ुलाम का नाम खामनाई है, ग़ुलाम का नाम सीस्तानी है, ग़ुलाम का नाम नसरुल्लाह है, उसका आका हुसैन कैसा होगा? तो बच्चों कीजिएगा, एक सलवात पढ़ो ना अजमत हुसैन पर। यह मंजिल अज़ीज़ान गिरामी पर। क़िबला और पढ़ूँ कि गुफ्तगू ख़त्म करूँ? ये मजलिस यूनिवर्सिटी है, यहाँ से इल्म की खैरात लेके जाओ, इल्म का सदका लेके जाओ, इसलिए कि हुसैन हुसैन है। नहीं जुमला कह दूँ बाबा, हुसैन हुसैन है। वो खुदा अपनी खुदाई में एक, हुसैन उसकी खुदाई में एक। हाय 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 हाय, कुछ कह रहा हूँ बाबा। न उसकी मिसाल न हुसैन की मिसाल। तवज्जो कीजिए, न उसके मिसल न हुसैन की मिसल। वो भी बेमिसाल, हुसैन भी बेमिसाल। मजलिस इख्तिताम पजीर हुई, एक मर्द मोमिन को हम पे प्यार आया कि क़िबला हमारा घर करीब है, चलिए चाय वाय ले लीजिए। हम उनके साथ चले गए। मौलाना जो ठहरे, चाय वाय आई। चाय के आने से पहले एक कमसिन बच्चा था, मेरी गोद में आके बैठ गया। बच्चा बड़ा मज़े का था, बस गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। उसने पहले मेरी टोपी को खींचा, फिर मेरी जेब से पेन निकाला, फिर मफलर से मेरा गला घोंटने की कोशिश की। कभी दाईं तरफ नोचता है, कहीं बाईं तरफ नोचता है। तवज्जो की, बच्चा बड़ा शरीर था, वो शरारतें करता रहा, मेरे प्यार में इजाफा होता रहा। इसलिए कि शरीर बच्चे अच्छे लगते हैं, बदतमीज़ बुरे लगते हैं। वो शरारतें करता रहा, मेरे प्यार में इजाफा होता रहा। 5-10 मिनट के बाद उनके डैडी, उनके वालिद चाय लेके आए। मैंने कहा भाई, मैंने कहा मौला सलामत रखे, तुम्हारा बच्चा बड़ा शरीर है। भैया मौला अल्लाह सलामत रखे, तुम्हारा बच्चा बड़ा शैतान है। बस मेरा ये कहना है कि आपका बच्चा बड़ा शैतान है। फ़ौरन साहिब खाना ने कहा, मैंने कहा बच्चा शैतान है? उनके मौलवी साहब बस आपकी दुआएं हैं। बच्चा शैतान है, मौलवी साहब की दुआएं। मैंने कहा आपका बच्चा बहुत शैतान, मौलवी साहब बस आपकी दुआ है। तवज्जो कीजिए, चाय वाय मैंने नाश्ता किया। अब मैं मौलवी जो ठहरा, मैं दूसरे दिन फिर सलाम करने पहुंच गया। गुफ्तगू समेट रहा हूँ। फिर उस बच्चे ने हस्बे मामूल पुरानी कैसेट की तरह फिर उसे प्ले किया। कभी टोपी खींची, कभी मफलर खींचा, कभी तस्वीर को तोड़ने की कोशिश की। अंदर से जब चाय आई तो मैंने साहिब खाने से कहा, भाई साहब का क्या है? मैंने कहा तुम्हारा बच्चा बड़ा यजीद है, तुम्हारा बच्चा
बड़ा, बस ये कहना था कि तुम्हारा बच्चा बड़ा यजीद है। अल्लाह कसम आधे रास्ते से चाय वापस ले गए, आधे रास्ते से चाय, और तमाम तर गुस्से को आंखों में समेट के मौलवी साहब, अगर मौलवी ना होते ना तो आपके चेहरे पे एनआरसी लगा देता, आपका हुलिया बिगाड़ देता, आपके चेहरे की ज्योग्राफी चेंज कर देता। मैंने कहा मैंने जुर्म क्या किया है? क्या मेरे बच्चे को यजीद कहते हो? शर्म नहीं आती? मैंने कहा चंदा कल तो शैतान कहा तो बहुत खुश हो रहा था। चंदा मेरे भाई, कल जब मैंने शैतान कहा था तेरे बच्चे को तो बहुत खुश हो रहा था। मौलवी साहब आपकी दुआ है, मौलवी साहब आप आज यजीद कहा तो बुरा मान गए? का शैतान कहोगे तो चलेगा, यजीद नहीं चलेगा। हम अल्लाह जाने कहाँ बैठे हो बाबा, है? का शैतान कहोगे तो चलेगा, यजीद कहोगे तो नहीं चलेगा। मैंने कहा शैतान है अल्लाह का दुश्मन, यजीद है हुसैन का दुश्मन। पता चला कि आज आदम के बेटे और हव्वा की बेटियां अल्लाह के दुश्मन को तो माफ करने को तैयार है, मगर हुसैन के दुश्मन यजीद को कोई माफ करने के लिए तैयार नहीं है। एक सलवात पढ़ो ना अजमत हुसैन पर, है? तो हुसैन हुसैन है। आप पढ़ें रिपोर्ट, कायनात में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लफ्ज, दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लफ्ज हुसैन है। सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लफ्ज दुनिया, चले जाइए, अब तो पढ़े लिखे नौजवान बैठे हुए, कायनात में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला लफ्ज है हुसैन। किसी ना किसी शक्ल में 24 आवर्स, 24 घंटे, हर लम्हा, हर सेकंड कहीं ना कहीं जिक्र हुसैन होता रहता है। तवज्जो की, कल का यजीद, कल का यजीद, 1400 बरस पहले का यजीद, 1400 बरस पहले के यजीद को हुसैन से प्रॉब्लम थी, आज के यजीदियों को हुसैनियों से परेशानी है। कुछ कह रहा हूं, आज के यजीदियों को, इसलिए तो कहते हैं बस आपसे अब दुआओं की मैं भीख ले लूंगा, दुआओं की भीख ले लूंगा, इसलिए तो कहते हैं मजलिस में ना जाइए, फर्श पर ना जाइए, ताजिया ना देखिए, अलम में ना जाइए, जुलूस के दीदार ना कीजिए। मैंने कहा हाजी साहब अगर अलम देख लिया तो क्या हो जाएगा? गफूर साहब अगर ताजिया देख लिया तो क्या प्रॉब्लम है? तो मेजर प्रॉब्लम है। मैंने कहा मेजर प्रॉब्लम क्या है? कि हमारी फ़िक़्ह में अगर ताज़िया, अलमो, जुलूसो, ताबूतो, जुलजुना देख लिया तो निकाह टूट जाता है। सुना है कि नहीं? उठाइए पुराने फतवों की किताब, आखिरी बात, निकाह टूट जाता है। अम्मा जब मैंने ये फतवा पढ़ा, पूरी दुनिया में हाथों को जोड़कर मेरा चैलेंज है कि कोई एक मुसलमान मेरे सामने लाओ, वो किसी भी फ़िरक़े का हो, किसी भी मसलक का हो, कोई एक मुसलमान लाओ कि जिसने अपनी ज़िंदगी में अलम ताज़िया सुलझना न देखा हो। हाय हाय, जिसने अपनी ज़िंदगी में अलम न देखा हो। देखा, अम्मा जब अलम देखा तो फतवे ने कहा कि निकाह टूट गया। जब निकाह टूट गया तो फिर ये बताओ कि जोड़ा कब? कुछ कह रहा हूं, निकाह टूटा तो बाबा फिर ये बता कि जोड़ा कब दोबारा हुआ? निकाह तो टूट गया, टूटा तो जोड़ा कब? टूट गया तो जोड़ा कब? पता ये चला कि जितने भी दुश्मनान हुसैन है ना, ये इनका तो आधार कार्ड भी नहीं बन पाएगा। नहीं और क्या, इसलिए कि सब टूटे हुए लोग हैं। तवज्जो कीजिएगा, इसलिए ये सब तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी कद, इसलिए हमें जब हुसैन और हुसैनियों की कोई मुखालिफत करता है तो अल्लाह कसम हमें अफसोस तो होता है मगर ताज्जुब नहीं होता। अफसोस तो होता है मगर ताज्जुब नहीं होता।
इसलिए कि हम ये सोचते हैं कि मुमकिन है टूटने के बाद का प्रोडक्ट हो। मुमकिन है कि टूटने के बाद का प्रोडक्शन हो, तो फिर इसे तो जब टूटने के बाद का प्रोडक्ट है तो इसे तो हुसैन के मुखालिफत करना ही चाहिए। अमा कुछ कह दिया बाबा, एक सलवात पढ़ दो नाज़मत हुसैन पर, तवज्जो कीजिए। तो कायनात में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लफ्ज़ हुसैन है, इसलिए कि हुसैन बज़ाहिर ज़ाहिर है करबला में हुसैन आराम फरमा रहे हैं, और हुसैन ने इतनी सारी ज़हमतें फ़ातिमा के बेटे अली के लाल नवासे रसूल ने आखिर क्यों बर्दाश्त की? खुद शहादत को इसलिए कबूल किया ताकि हमें और आपको ज़िंदगी मिल जाए। बस चंद फ़िक्रे कहूँगा और हाथों को जोड़ के ये कहूँगा कि दिल खोल के रोइएगा, इसलिए कि हम उस पे रोते हैं जिस पे रोने नहीं दिया गया। मेरी माई बहनें, मेरी बेटियां भी गुफ्तगू को सुन रही हैं। सिन्फ़ नाजुक मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा हसास होती है। सिन्फ़ नाजुक में औरतों में मोहब्बतों के जज्बे ज़्यादा होते हैं। हमें चूँकि हमारे पास आँखें हैं, बसारत है, बसीरत नहीं है, इसलिए कि अगर बसीरत होती तो हम देखते कि यह इसी मजमे में कहीं गोशे में एक सियाह चादर ओढ़े हुए कोई बीबी भी बैठी हुई है। मौला आपकी आवाज़ों पर रहमत नाजिल करे, कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन के, एक बीबी भी बैठी हुई है। भाई ये तो शहीद सालिस का रोज़ा मुबारक है, ये पिंडाल है जिसमें मैं मजलिस पढ़ रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। तारीख़ में जाइए मजलिस कहाँ का हुई, सुनना मेरे भाई। 5वें इमाम का दौलत कदा है, 5वें इमाम बाक़िरुल उलूम, जो करबला में बहुत कम सिन थे। इमाम पंजुम ने अपने घर मजलिस रखी। इमाम पंजुम फर्श मजलिस पर बैठे हुए हैं। एक जाकिर हुसैन है जो जिक्र करबला कर रहा है। मौला फर्श मजलिस पर बैठे हुए, मजलिस खत्म हुई। इमाम पंजुम ने मजमे पर एक नज़र डाली, पूरे मजमे को गौर से देखा और गौर से देखने के बाद अपने सहाबी खास को आवाज़ दी, अबू बसीर का मौला क्या हुक्म, हमारे करीब आओ। अबू बसीर हमारे करीब आओ। अबू बसीर करीब आए, हाथों को जोड़ा, 5वें इमाम पंजुम की खिदमत में बैठ गए। मौला क्या हुक्म है, ये मेरे आका हुक्म क्या है? कहा अबू बसीर अभी मजलिस हो रही? हाँ मौला हो रही थी। कभी हमारे करबला के जाकिर ने मेरे जद हुसैन के जख्मों का जिक्र किया। अबू बसीर तू रोया नहीं? मौला सलामत रखे मेरे भाई। ऐसे ऐसे रो आवाज़ों के साथ जैसे मेरा जान, मेरा भैया रो रहा है, ये मेरा बेटा रो रहा है। अबू बसीर अभी मेरे हुसैन के जख्मों का जिक्र हुआ, अबू बसीर तू रोया नहीं? मौला रोया, ये मौला रोया। अबू बसीर अभी हमारे करबला का जाकिर मेरी फूफी ज़ैनब की लुटी हुई चादर का जिक्र कर रहा था। अबू बसीर तू रोया नहीं? मौला रोया, मौला रोया। ए अबू बसीर अभी हुसैन के जाकिर ने मेरी सकीना के रुखसारों के नीले नीले निशान का जिक्र किया। ए अबू बसीर तू रोया नहीं? मौला रोया, ए मौला रोया। मेरी जाने कुर्बान रोने वालों पर, रोने वालों पर मेरी जाने कुर्बान, जान कुर्बान। अबू बसीर सुने, रोइएगा चीख मार के। अबू बसीर अभी हमारे करबला के जाकिर ने मेरे अली असगर के नन्हे से जख्मी गले का जिक्र किया। अबू बसीर तो रोया नहीं? मौला रोया। ए मौला मैं बहुत रोया।
जब इमाम पूछते गए अबू बसीर जवाब देते, आखिर में हमारा पांचवा इमाम कहता, ए अबू बसीर अगर तू रोया ना तो तेरे रोने की आवाज हमने नहीं सुनी। ए अबू बसीर, जब करबला वालों का जिक्र होना चीखे मार मार के रोया कर। कोई गम ना हो, मौला आपकी आवाज़ों पे मौला सलामत रखे मेरे भाई को, मौला सलामत रखे। हक़ मजलिस अदा कर रहे हो, हक़ मजलिस अदा कर रहे हो। हमारी आवाज़ करबला की वादियों तक पहुँचे। अबू बसीर, जब जिक्र करबला होना तो चीखे मार के रोया कर। खामोश, इसलिए कि तेरे रोने पर कोई पाबंदी नहीं है। बहनें बैठी हुई हैं, सबके घरों में जवान भाई होंगे। एक जुमला कह दूँ, एक जुमला कह दूँ भाई, जहाँ जिस घर में 2-3 बहनें हों, जिस घर में, चचा सुनना दुआ, जिस घर में 2-3 बहनें हों और 3-4 नौजवान हों, अल्लाह कसम बहनों को बहुत मान होता है। माँ बाप बहनों को बड़ा मान होता है। हमारे 4 जवान भाई हैं, हमारे 4 जवान भाई हैं। अरे जिस ज़ैनब का अब्बास जैसा भाई, हाय हाय, जिस ज़ैनब का अब्बास जैसा भाई, जिस ज़ैनब का हुसैन जैसा भाई, जिस ज़ैनब का अली अकबर जैसा बेटा, अली अकबर जैसा, अल्लाह कसम आप रो चुके, मैं मजलिस ख़त्म कर देता, मगर खुदा की कसम मेरा भी दिल चाह रहा है कि दिल खोल के रो। अभी इजाज़त थोड़ी सी, बहुत रोइएगा आप। मदीना है, मदीना है, सुनना मेरे भाई, मदीना है। और शहजादी ज़ैनब के दाएं जानू पर कमसिन शहजादा अली अकबर बैठा हुआ है। ज़ैनब अपने कमसिन अली अकबर की कभी बेशानी को बोसा देती है, कभी रुखसारों को चूमती है, कभी कमसिन अली अकबर के ज़ैनब बालों में उंगलियां फेरती है। कभी दायां रुखसार, कभी बायां रुखसार, कभी पेशानी को बोसा। दायां जानू है, अली अकबर बैठे हुए कि उसी आलम में शहजादे अली अकबर ने फूफी अम्मा से कहा, फूफी अम्मा क्या है मेरे लाल? फूफी अम्मा हमारा दिल चाह रहा है कि हम अंगूर खाएं। सुनिएगा, बोला सलामत रखे मेरी बेटियों, सुनना मेरी बहनों, तुम्हारे भाइयों को अल्लाह सलामत रखे। मैं पढ़ सका तो पढ़ दूंगा। दाएं जानू पे शहजादा अली अकबर बैठा हुआ है। फूफी अम्मा क्या है मेरे लाल? फूफी अम्मा हमारा अंगूर खाने के लिए दिल चाह रहा है। भाई ये सुनना था। शहजादी ज़ैनब ने आवाज दी, ए मेरे माजाए हुसैन, ए मेरे भैया हुसैन। ज़ैनब ने, अली की बेटी है ना, इतनी गरज के साथ आवाज दी। हुसैन दौड़े हुए आए, ए ज़ैनब हुआ क्या, इतनी जोर से हुसैन को क्यों आवाज दी? तो मजाए हुसैन, मेरा एक सवाल है। तो ज़ैनब हुक्म दो, ज़ैनब बोलो। तो ये जो मेरा बेटा है ना अली अकबर, तो फिर ये अंगूर खाने के लिए कह रहा है, ये कह रहा है कि फूफी अम्मा अंगूर चाहिए। मौला हुसैन आगे बढ़े और अपनी बहन ज़ैनब से एक जुमला कहते हैं, बहन, ये बहन तुम तो जानती हो कि ये अंगूरों का मौसम नहीं है। बहन तुम तो जानती हो कि ये अंगूरों का मौसम नहीं है। ज़ैनब ने कहा, मैं भैया जानती हूँ। इसलिए कि अगर ये अंगूरों का मौसम होता ना तो ज़ैनब तुझे नहीं आवाज देती। कैसे कैसे सुन लिया? आवाजों के साथ रो, बचन फिक्र।
मेरे हुसैन, ए मेरे हुसैन, अगर ये मौसम होता तो ज़ैनब तुझे थोड़ी पुकारती। ये ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन को नहीं पुकारा है, इमाम को आवाज दी है। मेरा लाल मुझसे कह रहा है अंगूरों के लिए दिल चाह रहा है। भाई ये सुनना था कि मौसम होता तो ज़ैनब हुसैन को नहीं पुकारती। हुसैन ने अपना दायां हाथ बढ़ाया, फ़ज़ाओं में बुलंद किया। रिवायत का जुमला यह है कि ताज़ा अंगूरों का एक गुच्छा हुसैन के हाथों में आया, ज़ैनब के हवाले किया। कि बहन ज़ैनब, अपने लाल अली अकबर को अंगूर खिला दे। ज़ैनब ने एक अंगूर तोड़ा, अंगूर तोड़ के शहज़ादा अली अकबर के दहने मुबारक में डालना चाहती थी। हुसैन ने कहा बहन ठहर जा, बहन ठहर जा, थोड़ी देर के लिए अपने बेटे अली अकबर को मुझे दे। बेटियों बहुत रोई है, कोई गम ना हो सिवाय गम हुसैन। बहन जरा अपने बेटे अली अकबर को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे। ज़ैनब ने शहज़ादा अली अकबर को हुसैन के हवाले किया। हुसैन ने सीने से लगाया, प्यार किया, और हुसैन कमसिन अली अकबर से एक जुमला कहते हैं, ए अली अकबर, सुनना सुनना, सीनों पे हाथ रख के सुनना, ए अली अकबर। बाबा क्या है? ए बेटा, जो मांगना हो मांग ले, इसलिए कि ये मदीना है। आय हाय, आवाजों के साथ गिरिया करो ना, कोई कौन हो। बोला सलामत रखे। सीने से लगा के हुसैन कहते हैं, बेटा अली अकबर, ए बेटा अली अकबर, जो मांगना हो मांग ले, इसलिए कि ये मदीना है, ये हमारा वतन है। मगर मेरे लाल अली अकबर, करबला में सवाल ना करना, इसलिए कि हुसैन करबला में गरीबुल वतन। आय हाय हाय, मौला सलामत रखे, कोई गम ना हो, कोई गम ना हो, कोई गम ना हो, कोई गम ना हो। मेरे बेटे अली अकबर, मुझसे करबला में मत मांगना, इसलिए कि हुसैन वहां परदेसी होगा। हक़ मजलिस अदा करो, मौला सलामत रखे आपको, मेरी माओं बहनों को, आपकी आरजुओं को पूरा करे, इसलिए कि दुनिया के सबसे बड़े मुसल्ले पे बैठे हुए हो, दुनिया के सबसे बड़े, कायनात के सबसे बड़े मुसल्ले पे बैठे। उलमा, खुतबा और ज़ाकिरीन से सुनते हो ना कि जब आँखों में आंसू आ जाए ना, तो इस मजलिस में गर्दन को खम करके गाजी अब्बास को सकीना की कसम दे के कुछ मांग लिया करो। किबला बस दो बात, चचा बस दो, बेटा बेटा सलामत रख के मौला तुझे। मैं खत्म, बस दो जुमलों की इजाजत। सरों को खम करके गाजी अब्बास को सकीना की कसम दे के कुछ मांग लिया करो, इसलिए कि अगर दुआ हमारे हक़ में है और अब्बास को सकीना की कसम दे दी जाए तो दुआ रद्द नहीं होती। दुआ अगर हमारे हक़ में है तो दुआ रद्द नहीं होती। बस मैं भी हुसैन का एक अदना सा जाकिर हूँ। एक जाकिर के बारे में एक बात कह के झोली फैला के आपसे दुआएं मांगूंगा। मुल्क इराक़, सरजमीन नजफ़, वहाँ एक बहुत बड़े ख़तीब थे जिनका नाम था शेख मेहंदी। बहुत बड़े ख़तीब थे, नाम था शेख मेहंदी। दिन भर मजलिसें पढ़ते हैं। मुहर्रम, माह मुहर्रम का पहला अशरा है। 2 मुहर्रम, 3 मुहर्रम, 4 मुहर्रम, 5 मुहर्रम गुजरी, सुबह से शाम तक करबला की बात सुनाते हैं, ख़ुद भी रोते हैं, सबको रुलाते हैं। और उनका अमल ये है कि जब रात को बिस्तर पर लेटते हैं, हुसैन हुसैन
हुसैन हुसैन। जब तक नींद ना आ जाए हुसैन हुसैन कहते रहते हैं, हुसैन हुसैन हुसैन, सकीना सकीना सकीना। ये कहते कहते आलम खाम में पहुंच जाते हैं। शेख मेहंदी कहते हैं कि मैं मुहर्रम का पहला अशरा था, मजलिस से पढ़ के हुसैन हुसैन सकीना कह के मैं सोया, मेरी आंख का लगना था कि मैंने ख्वाब देखा। शेख मेहंदी कहते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा कि सामने से एक शख्स चला रहा है और जिसके जिस्म से खून के लाखों फव्वारे फूटे हुए हैं। जिसके बदन से खून के लाखों फव्वारे फूटे हुए हैं। शेख मेहंदी आलम खाम में है, सर जख्मी है, सर जख्मी है, जिस्म से खून के लाखों फव्वारे। बस आखिरी फिक्रा कहूँगा मेरे बेटियों, जिस्म से खून के लाखों फव्वारे फूटे हुए हैं। शेख मेहंदी ने आलम खाम में पूछा कि ओ आने वाले मजलूम तू है कौन? इसलिए कि तेरा चेहरा खून आलूद है, तेरे बदन से खून के फव्वारे फूटे हुए, मैं तुझे पहचानता नहीं, तू बता तो सही है तू कह। शेख मेहंदी कहते मैंने पूछा मगर सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया, सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। शेख मेहंदी कहते मैंने फिर पूछा भाई ये जख्मी बता तो सही कि तू है कौन, ये जख्म कहाँ लगे? शेख मेहंदी कहते सामने वाला फिर भी चुप रहा। एक मरतबा मैंने कहा कि ओ आने वाले जख्मी, तुझे तेरे जख्मों की कसम, तुझे तेरी मुसीबतों का वास्ता, तू बता तो सही कि तू है कौन? भाई ये सुनना था। शेख मेहंदी कहते हैं उस जख्मी शख्स ने अपने दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखा और कहते ओ शेख मेहंदी नहीं पहचाना, मैं फातिमा का बेटा हुसैन। कोई गम रो रो आवाजों के साथ गिरिया, ए फातिमा हमारा रोना कबूल करे। शेख मेहंदी नहीं पहचाना, मैं करबला का मुसाफिर, ए शेख मेहंदी मैं परदेसी सैयद, ए शेख मेहंदी मैं सकीना का बाबा, मैं करबला का मुसाफिर। शेख मेहंदी हाथों को जोड़ के कहा मौला ए मेरे आका हुसैन, आप तो जानते मैं आपका जाकिर हूँ, मैं आपके ज़ख्मों का तस्करा करता हूँ, मगर मौला मुझे आज तक अंदाज़ा नहीं था कि इतने मौला मुझे अंदाज़ा नहीं था। मैं पढ़ता हूँ मौला सलामत, मैं पढ़ता हूँ, मगर मौला आपके बदन मुबारक पर इतने ज़ख्म, मुझे इस बात का अंदाज़ा नहीं था। मुझे तो मैं मौला ये सब कहाँ लगे? का शेख मेहंदी सब करबला में लगे। मौला कब लगे? का ये उस वक्त लगे जब मेरा अब्बास नहीं था। शेख मेहंदी कहते कि मैंने ख्वाब देखा और मेरी आँख खुल गई, मेरी आँख खुल गई। शेख मेहंदी कहते हैं कि दूसरे दिन फिर मैंने मजलिसें पढ़ी, बस आखिरी फिक्रे, दूसरे दिन फिर मैंने मजलिसें पढ़ी। रात को मेरे हुसैन। शेख मेहंदी कहते मगर एक जुमला मेरा आज बहुत इजाफी था जिसे मैं कहता था और चीख निकल जाती थी। मैं कहता था ए मेरे हुसैन, मजलूम हुसैन, करबला के मुसाफिर हुसैन, परदेसी सैयद हुसैन, ओ मेरे जख्मी हुसैन। हाय हाय हाय, ए मेरे जख्मी हुसैन, हुसैन तेरे जख्मों को सलाम। शेख मेहंदी कहते हैं कि दूसरे दिन फिर मजलिसें पढ़ी और मैं जख्मी हुसैन कहता कहता सो गया। मैंने क्या देखा कि दूसरे दिन फिर आलम ख्वाब में फातिमा का बेटा आया है। दूसरे दिन आलम ख्वाब में फिर सकीना का बाबा आया है, फिर करबला का मुसाफिर आया है, फिर परदेसी सैयद आया है।
मैंने हाथों को जोड़ा, मौला कल मैंने आपको ख्वाब में देखा था, हाँ हम आए थे, शेख मेहंदी हम आए थे। ये मौला कल तो आपके बदन मुबारक पर लाखों ज़ख्म थे। हाँ थे। ये मौला आज सारे ज़ख्म ठीक हो गए। मौला आज वो खून के फव्वारे नहीं आए। हाँ का सब ठीक हो गए, ज़ख्म भर गए। का मौला ये ज़ख्म कैसे भर गए एक दिन में? का शेख मेहंदी जहाँ कहीं हमारा फर्श मजलिस बिछता है ना, हमारी मम्मा फिजा अपना रुमाल लेके जाती है, रोने वालों के आंसुओं को जमा करके मेरे जख्मों पर डाल देती है। वाह हुसैना, रोने वालों के आपके आंसू मेरे आंसू हुसैन के ज़ख्मों का मरहम है। खाली रुमाल लेके जाती है, बस आखिरी फ़िक्रा, और मेरे ज़ख्मों पर ला के डाल देती है, मेरे ज़ख्म भर जाते हैं। शेख मेहंदी कहता है मौला आंसुओं से आपके ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। हाँ आंसुओं से हमारे ज़ख्म ठीक हो जाते हैं। मौला सारे ज़ख्म ठीक हो गए? हाँ शेख मेहंदी सारे ज़ख्म ठीक। मौला मेरी बेटियों फ़िक्रा सुनना, ये मौला सारे ज़ख्म आंसुओं से ठीक हो। आज शेख मेहंदी सारे ज़ख्म आंसुओं से ठीक हो। ए मौला ये तो बताइए कि सीने से तो खून का फव्वारा फूटा हुआ है। ए मौला ये सीने से खून का फव्वारा का शेख मेहंदी ये ज़ख्म क़यामत तक ठीक नहीं होगा। ये मेरे अली अकबर का ज़ख्म है जिसके सीने से हुसैन ने बर्छी का पल निकाला। या अली मदद, वाह मजलूमा, वाह हुसैना, वाह अब्बासा।